हेलो एवरीवन, टुडे 7th ऑफ दिसंबर एंड चलिए बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। कल जो हम लोग डिस्कस किए थे कि आप बोलोगे कि आपने तो बोला था 21,000 आने वाला है, वो तो नहीं आया। यस, आई डिड से दैट लाइक इफ मार्केट ओपन्स गैप अप एट अराउंड 21,000, I mean, still market. I mean, the 21,000 call writers, they would try to defend themselves. I clearly said that. Just go and check. And I also said that if market stays above 21,000, then also chances are that it will end near 21,050 because ये जो कॉल राइटर्स है ये बड़े कॉल राइटर्स थे 21,000 पे, ठीक है, कॉल साइड पे। तो ये क्या होता है कि जिसके पास बहुत पैसा होता है तो इन लोग जाके मतलब ये सब जो मेजर लेवल्स होता है तो इस पे जाके 21,000, तो ये जो एक मेजर लेवल है जो कि मतलब आप ऐसे एक शॉर्ट स्पैन टाइम फ्रेम में मतलब टूटता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब market is moving violently, but still like these big guys, they what they do is they go to these psychological levels or these main levels and write and sit for the opportunity to eat the whole premium. So anyways, that I clearly discussed even इस वीडियो में भी नहीं, मतलब पहले जो सारे वीडियोस थे उसमें भी मैं मतलब एवरी डे आई वाज सेइंग दैट 21,000 सी पे कॉल राइटर्स प्रेजेंट है. And talking about the other data points, that is even I posted many analysis today. So let's come one by one. If my analysis are helping you, so don't forget to put a like. So today caught a perfect reversal here. The bought 20,800 CE at 79 at 9:30. So एकदम is जो the very first minute of this candle और फिर ये 79 पे हम लोग ने buy किया और फिर ये चला गया मतलब, और फिर 20,900 पी को भी शॉर्ट किया था 56 पे. तो बाइंग का पहले आते हैं 79 विद इन जस्ट 5 मिनट और ये 5 मिनट 10 मिनट में ये चला गया था 117. सो 108 पे मैंने एसएल लगा लिया था. सो नीचे आ गया तो उधर इट हिट एंड सो आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 37%, बट the thing is that the price moved like 48% up. Okay, so within just a matter of 10 minutes. And talking about the call writing position, so 56 से ये 40 तक चला गया था, तो मैंने फिर 40 मैंने ये 45 पे एसएल पुट कर दिया था. सो आई मीन आपको प्रॉफिट को ट्रेल करना पड़ेगा इस मार्केट में, क्योंकि मतलब कहीं पे भी कभी भी रिवर्सल आ सकता है एंड इट कैन वाइप आउट योर प्रॉफिट. सो टू बी on the safer side you have to do it. And yes, got closed at 45, and then after that like the reason for this trade was here, that is आप अगर मनी फ्लो में देखते हो तो ये सुबह ओपन होते ही मतलब जैसे मतलब बिग राइटर्स वेर टेकिंग कंट्रोल एंड कुछ कॉल राइटर्स भी प्रेजेंट थे, जैसे कि मनी फ्लो आप देख सकते हो नेगेटिव है तो नीचे आया, लेकिन ये 931 से एक 931 आप देख सकते हो एक शार्प रिकवरी था मनी फ्लो में -35 टू -2. तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब -2 का मतलब माइनस, ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि मतलब स्कोर जम्प्ड. ओके, एक मतलब -35 से -2, सो माइनस मतलब 33 पॉइंट्स जंप. So that's a very good jump and that shows that some kind of long positions are also getting built up. And उसके बाद मार्केट ने थोड़ा ऊपर गया और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है 20,932 एंड इवन फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो 46,900, ये मैंने शेयर कर दिया था ट्विटर पे, और हाँ ये मैंने ट्विटर पे शेयर कर दिया था, और दैट I mean acted very nicely, like giving resistance throughout the day, and even this slanting line also, like I gave it at the end and said that like just check whether Nifty is like getting resistance and RSI पे कोई breakout होता है कि नहीं. ठीक है, तो मतलब जैसे कि थोड़ा सा इधर ऊपर गया था इस लाइन के ऊपर, लेकिन आप RSI भी देखो कि हाँ मतलब RSI में भी ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, फिर एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ मतलब ये एक फिर अप ट्रेंड जाने वाला है या कुछ होने वाला है. ठीक है, तो लेकिन RSI में आप देखो एकदम परफेक्टली इट वर्कड आउट. ओके, आप कहोगे कि अभी आप ऐसे ड्रॉ कर लिए हो, तो नहीं भाई, मतलब आप देख सकते हो कि जैसे कि हम लोग चलते हैं जहाँ मैंने ड्रॉ किया था, या द वेरी फर्स्ट वन वाज दिस. ओके, सो this was posted at around 12:33
एंड नाउ यू कैन सी दैट ये दो पॉइंट आप ज्वाइन करो, ठीक है. सो अ यूनिक लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स. ओके, सो ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके आप लाइन को एक्सटेंड कर दो, इधर भी ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके. सो यू कांट चेंज द लाइन आफ्टरवर्ड्स. आप अगर कहोगे कि आपने ऐसे लाइन फिर बाद में ड्रॉ किया, तो ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट ज्वाइन करके एक ही लाइन मिलता है. सो दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन थिंग. ओके, सो फिर आते हैं कि जो ट्रेड लिए थे इधर, पी बॉट पी. ओके, 20,900 पीई बॉट एट 46. ये भी मैंने शेयर किया था. सो इसके बाद आप अगर टाइम देखते हो इसका 10:07 AM. सो 10:07 AM इधर लाइक सॉरी हियर. सो कहा गया 10:05. ओके, सो दिस इज द कैंडल फ्रॉम 10:05 टू 10:10 AM. सो इधर पे हम लोग ने पुट बाय किया था. रीज़न था कि मनी फ्लो वाज गोइंग अगेन नेगेटिव. ओके, सो ये जो पॉजिटिव में गया था स्कोर, फिर आप देखते हो कि 951 फिर इधर नेगेटिव में जा रहा था. सो फिर से मतलब ये कॉल राइटर्स एंड पुट बायर्स वर कमिंग इनटू द एक्शन. सो अगेन वी डिड लाइक this put buying because of this money flow was going in the negative direction. and उसके बाद भी मतलब ये प्राइस चला गया था at around this 58. ओके, एंड फिर 55 में मैंने प्रॉफिट ट्रेल कर रहा था तो क्लोज हो गया. सो 50 द प्राइस वेंट टू दिस क्लोज एट 55. सो the profit was at around 20%. okay, so the I mean it went to 58, which is 8% almost. So that's that sorry 26%. okay, and also इसके साथ जो कॉल राइटिंग पोजीशन था 78 पे, तो ये 78 भी मतलब 60 तक चला गया था. सो you I mean though you might not be able to see it on the charts, but if you look at here, so हाँ इस थोड़े से स्लाइटली मूवमेंट पे ही मतलब ये 60 पे चला गया था. सो अगेन क्लोज्ड एट the 65. and so and after that this line and this RSI का जो लाइन था ये भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट किया. एंड इवन आई शेयर्ड द मनी फ्लो. सो अगर आप देखते हो जो फर्स्ट मनी फ्लो मैंने शेयर किया था जो चार्ट 1251. सो ये बैंक निफ्टी का है. इधर आप अगर देखते हो निफ्टी का, तो एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा था. सो अगर आप देखते हो कि इधर से मनी फ्लो डिक्रीजिंग, और आप फिर स्पॉट का प्राइस देखते हो कि इट्स नॉट डिक्रीजिंग. इवन हियर आल्सो यू कैन सी दैट स्पॉट इज इंक्रीजिंग बट मनी फ्लो इज नॉट. सो दिस इज लाइक अ डाइवर्जेंस कि मनी फ्लो डिक्रीज कर रहा है या इट्स नॉट इंक्रीजिंग बट स्पॉट इज इंक्रीजिंग. सो ये जो गैप बना था, सो इसके बाद भी मतलब आप अगर देखते हो कि फिर से मतलब ईच टाइम इट वेंट अप, सो सेलिंग स्टार्टेड. ओके, इवन एट द एंड आल्सो यू सॉ सम सेलिंग देयर. सो that was also shared on the Twitter as well. So yes, if you want such analysis, please don't forget to put a like and encourage me for such analysis even in the future. And talking about the money flow here, I discussed everything. It worked superbly today during the expiry, and this is for the Bank Nifty. Bank Nifty का आप देखते हो कि मतलब इधर पे भी long positions build up हो रहा था. So money flow was increasing, and then finally spot also increased and came up, and the gap was closed. Okay, even after that also there was some gap made, and then the gap wasn't finally closed, but yes, the gap is still there. And anyways, for Nifty the gap was here closed, and finally like some gap was created. Expiry के दिन थोड़ा gap अगर create भी हो जाता है तो you can't से वेरी स्ट्रांगली बिकॉज वो सारे पोजीशंस क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, तो जिसका लॉस हुआ तो लॉस हुआ, जिसका प्रॉफिट तो प्रॉफिट. तो अब मतलब कुछ मतलब यू कैन डू एनीथिंग. बिग गाइज का भी लॉस होता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऑलवेज स्मॉल प्लेयर्स का ही लॉस होता है, बिग गाइज का भी होता है. सो एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द अदर डेटा पॉइंट दैट इज, हाँ अब नेक्स्ट जो हम लोग का 14 दिसंबर का जो एक्सपायरी है, तो उसके लिए फिर अगर हम देखते हैं कि हाँ मतलब फर्स्ट लेट्स गो टू द PCR रेशियो विच इज़ 1.03. सो पुट साइड्स आर स्टिल लाइक हेविली शॉर्टेड as you can understand from the PCR ratio, but here also like 20,900 और फिर 21,000 पे भी कॉल राइटर्स प्रेजेंट है.
and talking about Bank Nifty as well. So हाँ, बैंक निफ्टी का 47,000 पे कॉल राइटर्स आज थोड़ा दिखाई दे रहा है. सो फिर अगर हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं, सो लेट्स गो टू द एंड इट्स 0.98. सो बैंक निफ्टी इज लुकिंग न्यूट्रल एज विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑप्शन चेन. और पुट साइड का ओआई जो है इधर 46,500 पे ज़्यादा मतलब द हाइस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओआई इज देयर. एंड टॉकिंग अबाउट ऑन द चार्ट, सो अगर मतलब आप अगर इधर देखते हो कि 47,000 पे वाई बिल्डअप हुआ है. सो 47,000 हम लोग का जो आज का लाइन ऑफ कंट्रोल था 46,900 एंड इट गॉट रेजिस्टेंस देयर. सो इट्स ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट कॉल राइटर्स आर प्रेजेंट देयर. एंड येस, टॉकिंग अबाउट द अदर डेटा पॉइंट्स, सो कमिंग टू द ईओडी डेटा पे अगर आप देखते हो तो इधर जैसे कि फ्यूचर्स में आते हैं, तो फ्यूचर्स में ये जो एफ आई आईज है दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक दे आर मेकिंग कंटिन्यूसली मेकिंग लॉन्ग पोजीशंस इन द फ्यूचर्स एंड क्लोजिंग द फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस. एंड जो प्रॉपडेक्स है, कुछ प्रॉपडेक्स को लग रहा है नीचे जाने वाला है, कुछ को लग रहा है ऊपर जाने वाला है. सो दे आर मेकिंग बोथ द साइड पोजीशंस, बट आज ज़्यादातर इन लोग ने शॉर्ट पोजीशंस बनाए. टॉकिंग अबाउट ऑन द ऑप्शन चेन, FIIs they have done put writing positions and they have some call buying positions. So that's the overall thing for the FIIs. इन लोग अभी भी bullish है, तो clear picture है इन लोग का, we are bullish. Propdex they are neutral as of now. So इन लोग को लग रहा है कि market बहुत ऊपर आ गया है, so market should halt here for some time and that's why they are neutral. इन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा put writing positions है. So Propdex has more put writing positions, but also they have call writing positions. So they are neutral in the market, and that's also being seen from the futures positions as well as the that is options position. So FIIs are bullish, Propdex are neutral, and that's the overall picture of the current situation. And so we should observe this that is 20,932 whether this level breaks or not. And also with the help of the strength in RSI, we have to see this if this is breaking or not, so that 21,000 will get confirmed then. Otherwise it would be a consolidation, and the similar situation we should see these levels, that is 46,900 level for Bank Nifty. और अगर नीचे आता है तो हम लोग का 46,101 जो लेवल है. सो अगर आप देखते हो कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है 46,500 पे, लेकिन नेक्स्ट हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट लाइक एट 46,000. सो अगर आप चार्ट्स पे भी आते हो तो इधर आप देख सकते हो कि 46,101 पे एक आई मीन वी हैव अ लाइन ऑफ कंट्रोल, सो दैट शुड गिव सपोर्ट. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक लाइक द सेकेंड सेट ऑफ writers are like at 46,000. Okay, so that's what they think, that I mean this level won't be taken down even if Bank Nifty comes down, and that's why they have safely shorted there. And so that's how we find out this line of control with the help of this money flow and the big guys positions. And yes, so that's it for this video. So thanks for watching, and keep watching and keep learning, and trade safely. See you in the next one.